गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? आप लोगों ने तो क्वेश्चन डाल डाल के पूरा मेरी वेबसाइट को जाम कर रखा है। चलिए अच्छी बात है। खैर आपका ये काफ़ी मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो व्हाट इज़ एन iOS ऑन डिमांड। कुछ बच्चों ने पूछा ये कब देना है, कुछ ने पूछा है क्या फ़ीस लगता है, कुछ ने पूछा है ये कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, किसी ने पूछा है इसको कब फील कर सकते हैं। मतलब ऑन डिमांड पर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके सारे फैक्ट्स को बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और ध्यान समझिए। पहले तो एक बात मैं बता दूं कि आप लोग NIOS में जब फॉर्म भरते हैं तो किसी को ढूंढते क्यों रहते हैं कि भाई कोई मेरा फॉर्म भर दो, कोई मेरा फॉर्म भर दो। खुद से काहे नहीं भरते हैं? दिमाग में लकवा मार गया है क्या? खुद से फॉर्म भरिए, फॉर्म भरना सीखिए। जब फॉर्म ही भरना नहीं जाने सीख रहे हैं तो आगे क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, है ना। NIOS से बढ़िया बोर्ड हमको नहीं लगता है इंडिया में कोई है, जैसा मेरा मानना है। अफसोस इस बात का है कि हम जिस समय पढ़ रहे थे उस समय ये बोर्ड के बारे में हमको पता ही नहीं था, है ना। क्योंकि हम जिस समय पढ़ रहे थे उस समय हम लोग तो बिहार बोर्ड से दिए हैं, तो उस समय हमको पता ही नहीं था, तो मैं भी यही बोर्ड था। बहुत बेस्ट है ये। वैसा बोर्ड है जो मुश्किल से 5 से 6 हज़ार में 10th या 12th कंप्लीट करा देता है। इसकी जो कंटेंट है, इसकी जो बुक का जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है और बहुत स्टेप वे में लिखा हुआ है। ताकि मैंने थॉरली पढ़ा है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसको NIOS के सारे सब्जेक्ट्स को लगभग, तो मैंने देखा है कि बहुत बढ़िया से इसका ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आइए आप सवाल पे आते हैं कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या है। देखिए, ऑन डिमांड एग्ज़ाम कब कब होता है और कब कब नहीं होता है। तो पहले तो जान लीजिए कि ऑन डिमांड का एग्ज़ाम हर एक साल में अप्रैल, मई और फिर आपको अक्टूबर और एक होता है नवंबर। साल में ये 4 महीने एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, है ना। नो ऑन डिमांड। बाकी ये 4 महीने को छोड़ के हर एक महीने ऑन डिमांड होते रहता है। क्लियर हो गया कि कब होता है? ये सवाल था आपका कि कब होता है, तो समझ में आ गया। मतलब 12 महीने में से ये 4 महीने छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो 8 महीने बच गए, 8 महीने एग्ज़ाम होते रहता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ है कि भाई फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए, फ़ीस की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी जो फ़ीस है पर सब्जेक्ट पर हेड लगती है 500, और अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो 200 एडिशनल लगता है, ठीक है। थ्योरी पेपर के लिए 500 और अगर प्रैक्टिकल है तो 200 एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद है, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको जब ऑन डिमांड देना होता है तो ऑन डिमांड है, मतलब आप ही सीट इसमें बुक करते हो, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लोग रेलवे का टिकट कैसे निकालते हैं, गए और जिस डेट का निकालना है वहाँ चेक कर लिए, उस डेट पर सीट खाली है तो हम लोगों ने बुक कर लिया। सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। तो अब ये है कि इसका कैसे बुक करते हैं। तो देखिए, पहले तो एक एक करके क्लियर करते हैं। तो ये क्लियर हो गया किस मंथ में एग्ज़ाम होते हैं इसके। तो ये मंथ को छोड़ के अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर को छोड़ के बाकी सभी मंथ में ऑन डिमांड होते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इसकी फ़ीस पर सब्जेक्ट है 500, अगर उसमें कोई थ्योरी प्रैक्टिकल है तो उसका 200 लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है ना। स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, है ना। तो ये क्या होते हैं? तो देखिए, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। जैसे NIOS में 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है आपका सेकेंडरी, एक होता है सीनियर सेकेंडरी, ठीक है ना। तो उसी के आधार पे ये बने हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात कर लें तो इसके एग्ज़ाम्स में, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप सेकेंडरी दे रहे हो, सीनियर सेकेंडरी दे रहे हो, पर दोनों के लिए फ़ीस इतना ही है, आप कोई भी दो, ठीक है ना। तो स्ट्रीम 1 जो है, स्ट्रीम 1 जो है वो आपका पब्लिक एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम 1 जो है ये आपका पब्लिक एग्ज़ाम है, और ये अप्रैल, मार्च अप्रैल में होता है। मार्च में प्रैक्टिकल होगा और अप्रैल में थ्योरी होगा हर एक साल।
स्ट्रीम 2 जो है ये भी पब्लिक एग्ज़ाम है और ये अक्टूबर नवंबर में होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्टूबर नवंबर में ऑन डिमांड क्यों नहीं, क्योंकि उस महीनों में ये पब्लिक एग्ज़ाम होता है। जिस महीने में पब्लिक एग्ज़ाम होता है उस महीने में ऑन डिमांड नहीं होता है। तो ये 2 स्ट्रीम है और इन दोनों स्ट्रीम में 12th और 10th के बच्चों एग्ज़ाम देते हैं। इसके बाद जितने भी स्ट्रीम आते हैं, जैसे स्ट्रीम 3 है, स्ट्रीम 4 है, तो स्ट्रीम 3 10th का ऑन डिमांड हो गया और स्ट्रीम 4 हो गया 12th का ऑन डिमांड, ठीक है ना। ये 10th का ऑन डिमांड, ये 12th का ऑन डिमांड, ठीक है। तो अब स्ट्रीम्स क्लियर हो गए। तो ये स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के एग्ज़ाम जो होते हैं इन 4 महीनों को छोड़ के बाकी सभी महीनों में होते रहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। फीस कितनी है, स्ट्रीम क्या होता है, कब होता है एग्ज़ाम, ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है कि कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप 10th हो, चाहे आप 10th हो या 12th हो, अगर देखा जाए तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट में देना होगा, इंक्लूडिंग वो फेल वाला सब्जेक्ट जो है इसी में। और टीओसी के लिए ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जो आपके पुराने बोर्ड के जो नंबर हैं जिसमें अच्छे नंबर आए हैं उसको आप चाहते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र कराना है NIOS में, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए। मतलब आप पुराने में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं NIOS में, ठीक है ना। पुराना कोई भी बोर्ड हो, जैसे मान लिया आप CBSE बोर्ड में एग्ज़ाम दिए इस साल, फेल हो गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया है और 1 सब्जेक्ट में फेल किए हैं, तो आपके जो 2 सबसे अच्छे वाले मार्क्स होंगे आप उसको NIOS में ट्रांसफ़र करा लेंगे, उसका एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जो रेस्ट बचे हैं सब्जेक्ट्स उनका एग्ज़ाम देना होगा। तो TOC का भी हिसाब किताब क्लियर हो गया। और एक बात और मैं बता दूँ, TOC हमेशा ओरिजिनल मार्कशीट NIOS को जब सबमिट करना होता है, मतलब NIOS में जब आप अपना ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट, जो ओरिजिनल फेल्ड मार्कशीट है, जो फेल्ड मार्कशीट है, उसको NIOS के हेडक्वार्टर बाई स्पीड पोस्ट भेजना होता है, तभी ये मार्क्स क्रेडिट होता है। डिजी लॉकर या फोटोकॉपी या ये वो लन फन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मार्क्स ही अपडेट नहीं होगा। एक लाइन में जवाब है। तो समझ में आ गया। TOC तभी होगा जब आप ओरिजिनल फेल मार्कशीट NIOS के हेडक्वार्टर भेजोगे बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, तब जब आप पास कर जाएंगे तो ये 2 मार्क्स उसमें ऐड हो जाएगा और प्लस 3 जो आपने एग्ज़ाम दिया है, तब आपको 1 मार्कशीट मिलेगा, उसी में सारे मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो TOC का भी क्लियर हो गया कि TOC क्या होता है। अच्छा, TOC का भी चार्ज लगता है ना। TOC का भी अप्रॉक्स मान के चलिए कि इसका भी कुछ चार्ज लगता है, ठीक है ना। अभी चार्ज के बारे में अगर देखिएगा तो 200 के आसपास इसका ये चार्ज पर सब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना। तो 2 मतलब 400 हो गए, 400 ही लगेंगे, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि इसका एग्ज़ाम होता कहाँ है। तो इसका एग्ज़ाम ज़्यादातर रीजनल सेंटर्स में होता है, RC में जिसको हम लोग बोलते हैं, रीजनल सेंटर्स में होगा, नहीं तो KV में होगा, केंद्रीय विद्यालय में। बस इन्हीं दोनों जगह पे होता है, ठीक है। और क्या था, हाँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी उसी KV में होगा जिस KV में आपका थ्योरी हो रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए थ्योरी RC सेंटर में हो रहा है तो ये लोग किसी पर्टिकुलर KV में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया सब चीज़ कि भाई एग्ज़ाम होता कब है, एग्ज़ाम का फ़ी क्या है, स्ट्रीम सब क्या होते हैं, TOC क्या होता है, मिनिमम कितना में सब्जेक्ट में दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, एग्ज़ाम कहाँ होगा वो भी क्लियर हो गया। KV में होगा तो RC सेंटर में होगा। हाँ, एक चीज़ और, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा प्रैक्टिकल के पहले, प्रैक्टिकल कॉपी जमा होता है इसमें, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म उन्हीं लोगों को भरना चाहिए जिनकी पूरी तैयारी है। जो व्यक्ति ये सोच के जा रहा है कि बस हम जाएंगे और कैसे वैसे चीटिंग वूटिंग करके, मतलब NIOS को हम लोग बेवकूफ़ वकूफ़ बना के मस्त एकदम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पास तो हो ही जाएंगे, तो फेल हो जाने वाले हैं। NIOS में फॉर्म भरने के लिए सब कोई बोल देगा आपको, हाँ भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फट से एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे। तो सपना देखिए तब जब पूरी तैयारी हो। मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि फैसिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन ये फैसिलिटी का उसी को बेनिफिट उठाना चाहिए जिसकी तैयारी है, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। इवन कि
इसमें होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक क्लस्टर बना होता है। तो जब आप इन सेंटरों पे जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो आपका एडमिट कार्ड लेके वो एट अ पॉइंट ये प्रिंट आउट करेगा। इवन कि उस टीचर को भी नहीं पता होता है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये कब आ, जब तक वो प्रिंटर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर को भी एट ए टाइम ही पता चलना है, तो इसलिए आप इसको पूरे कोर्स को कंप्लीट करके जाके एग्ज़ाम दीजिए। ऐसे नहीं कि बिना मतलब का गए 2 मिनट हाँ वो निकाल लेंगे जैसे तैसे, वैसे नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते। ये तो क्वेश्चन ही रख लेते हैं, NIOS वाले लोग क्वेश्चन ही रख लेते हैं, क्वेश्चन बाहर आने नहीं देते हैं। तो हम लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। जबकि पब्लिक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर बाहर आते हैं तो आदमी को अंदाज़ा होता है कि हर एक साल रिपीट करता है कुछ क्वेश्चनों को, हाँ, जो अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में होते हैं। पर ऑन डिमांड वाले पेपर में ऐसा नहीं है, पेपर रख लेते हैं। तो होता क्या है कि मतलब अंदाज़ा नहीं चल पाता है कि ये क्या आने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हो सकता है कि आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपसे खाली 11th ही पूछ ले, हो सकता है आपसे खाली 12th ही पूछ ले, या कोई पर्टिकुलर परसेंटेज में पूछ ले। सेम हाल 10th के साथ भी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि बिना प्रॉपर तैयारी इस खेल में नहीं उतरना है, चाहे कोई कितना बोले, है ना। क्योंकि सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि अरे भाई 8 महीना तो एग्ज़ाम होते ही रहता है, जब मन करेगा हम एग्ज़ाम दे देंगे। हाँ बिल्कुल दे देंगे, निकलेगा ये नहीं तो देते रहिए बेटे, ठीक है ना। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि NIOS का ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता क्या है। ऑन डिमांड है, आपके डिमांड पर है, ठीक है ना। तो चलिए, और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा यहाँ। और प्लीज़ अपने से फॉर्म भरिए भाई, क्यों किसी के पीछे। आप लोगों के चक्कर में कितने लोग ये ढाबा खोल के और दलाली शुरू कर दी है NIOS का। NIOS पढ़ाने, NIOS बोर्ड है कोई, मतलब ये दलाली करने का जगह थोड़ी ना है। तो बंद कीजिए, खुद से फॉर्म भरिए, सीखिए। इतना अच्छा तो NIOS वालों ने टोल फ्री नंबर दिया है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं, थोड़ा करना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। और अब तो इनकी वेबसाइट इतनी अच्छी हो गई है कि आप बिल्कुल खुद से सारा चीज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा हो गया है ना। और आप आराम से इसको भरिए फॉर्म, है ना। NIOS.ac पता ही होगा, NIOS का NIOS.ac.in जाइए। ये आपके हाँ यही आपका वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कीजिए, है ना। इसकी एक और वेबसाइट है SDMIS.NIOS.ac.in। आपको अप्लाई यहाँ पे करना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, पढ़ना है, तो यहाँ से आपको मतलब यहाँ से आपको कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ से आप स्टूडेंट प्रोफाइल बना सकते हैं, और इसी में जाके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरिए तो करिए अपने से, है ना। अगर फॉर्म भरने में स्टेप्स में कहीं दिक्कत होगा तो आप सिर्फ कॉल कर लीजिएगा। आपको फॉर्म भरते समय जहाँ नहीं समझ में आए कॉल कर लीजिए, है ना। नंबर है ही मेरा आप लोगों के पास, वेबसाइट पे नंबर है ही 8804659499। इस पर कॉल कर लीजिएगा, है ना। फॉर्म भरते समय इस स्टेप में दिक्कत होगी तो हम एट ए टाइम बता देंगे उस स्टेप में ऐसे भरना है, बस हो गया। और क्या, अब इसके लिए कोई 5000 दे रहा है, कोई 10, क्या है ये सब दलाली फालतू का, है ना। भरने में खर्च कीजिए, फॉर्म भरने में खर्च मत कीजिए फालतू का, ठीक है ना। इसीलिए इस बोर्ड को थोड़ा लोग बदनाम कर दिया है, और ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त भारत सरकार का अपना बोर्ड है, और बहुत अच्छा बोर्ड है। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ इस बोर्ड के बच्चों को, और बहुत बच्चे इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट में, NIT में, कुछ बच्चे IIT में भी गए हैं, एम्स में हैं, बहुत सारे कॉलेज में गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कुछ बच्चे तो बाहर भी गए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया। तो ये तो बोर्ड ग्लोबल है ना, बाहर भी इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बेस्ट है। चलिए, और कुछ टॉपिक होगा या कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल मॉर्निंग में कोचिंग भी है, क्लासेस भी है ऑनलाइन। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।